राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक माता काली की साधना देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली पावरफुल साधना है दोस्तों। यह साधना मात्र 3 प्रकार से की जाती है। किस 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 प्रकार से की जाती है, संपूर्ण आगे आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। इस साधना से आप शत्रु का नाश भी कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो और माता के दर्शन कर सकते हो। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, शत्रु परेशान करते रहते हैं, ओना टोना तांत्रिकों से परेशान हैं, तो एक बार साधना को आपको अवश्य ये साधना करनी है दोस्तों। लेकिन भैया साधनाओं में गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई अच्छा सा तांत्रिक देखकर वहीं से गुरु मंत्र ले लेना भैया। दीक्षा 2 प्रकार की होती हैं। एक वैदिक दीक्षा होती है जो ज्ञान मार्ग की होती है, भक्ति मार्ग की होती है, उसमें भगवान का भजन किया जाता है, ठीक है। उसके मंत्र अलग होते हैं। और जो तांत्रिक क्रिया में आप पढ़ना चाहते हो तो तांत्रिक क्रिया के मंत्र अलग होते हैं भैया। इसकी तो गुरसट होती है, ठीक है। जो देहाती भाषा में उसे गुरसट बोला जाता है, गुरु मंत्र को दोस्तों। जब साधु संत भक्ति मार्ग के मंत्र देते हैं तो इस प्रकार से देते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम तत्सत, ठीक है, इत्यादि प्रकार से मंत्र देते हैं। लेकिन भैया जो गुरसट होती है वो गुरु के मुख से निकली होती है और बारीक बारीकी से वो चलती रहती है, ठीक है। जैसे मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे दे दी, अब मैं सच आगे बनाऊंगा तो मैं उनको दे दूंगा, वे सच बनाएंगे फिर आगे दे देंगे। इसी प्रकार से परंपरा चलती रहती है तो भैया इसकी संपूर्ण विधि आगे आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटू दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे दोस्तों। यह साधना आगे नवरात्रि आने वाली है, उन्हीं में साधना संपूर्ण हो जाएगी। जो माता काली के भक्त हैं वे ही साधना करें। और भैया माता काली तो भगवान है, माँ जगदम्बा है, भवानी है, भगवान है भैया, ठीक है। सब कोई परिचित है, इसके बारे में क्या बताऊं दोस्तों। साधना को तन मन धन से करना चाहिए, ठीक है। मतलब साधना को बिल्कुल भक्ति भाव से करना चाहिए, गुरु पर विश्वास करके करना चाहिए, श्रद्धा भाव विश्वास से करना चाहिए, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि जा को जा पर सत्य स्नेहु, ताय मिले कछु नहीं संदेहु। जिसका सत्य स्नेह होता है, सत्य प्यार होता है, उसको मिलने में देरी नहीं होती है, वो मिलके ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से साधना करनी चाहिए दोस्तों। इस साधना को करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी। यह साधना 3 प्रकार से होगी, ठीक है भैया। इसमें कपड़े का महत्व ज्यादा है, सबको जानकारी दूंगा। मंत्र एक ही होगा, साधना भी एक ही प्रकार से होगी। लेकिन इसी साधना को आप ताम से कर सकते हो, इसी साधना को आप भैया साथ में कर सकते हो, लेकिन क्रिया यही रहेगी, ठीक है। दोनों प्रकार से बता दूंगा। लेकिन ताम से क्रिया कदाप घर पे नहीं करनी है। ताम से क्रिया करनी हो तो आपको शमशान ही जाना होगा, ठीक है। निर्जन स्थान, शमशान या माता काली के मंदिर में। घर पे ताम से क्रिया कदाप नहीं करनी चाहिए भैया, ठीक है दोस्तों। अगर आप शत्रु से परेशान हो, शत्रु विनाश चाहते हो, तो आपको उस चौकी पर काला कपड़ा बिछाना होगा, काला आसन आपका रहेगा, ठीक है। और काले हकीकी की माला हाथ में रहेगी जाप के लिए। अगर ऐसी माला नहीं है तो भैया आप रुद्राक्ष की माला मतलब ले सकते हो दोस्तों। वशीकरण के लिए इसमें मतलब ऐसी माला ले सकते हो, जैसे ये स्पिट की माला है, ठीक है, इस प्रकार से माला ले सकते हो। और या फिर रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। रुद्राक्ष की माला सब साधनाओं में मंत्र सब में कार्य करती है दोस्तों। जब आप साधना करोगे, संकल्प में ही आप मां से विनती कर डालोगे कि हे मैया, मैं इस प्रकार से आपकी साधना कर रहा हूं, मैं शत्रु से पीड़ित हूं, या तांत्रिक से पीड़ित हूं, या कर्ज वालों से पीड़ित हूं, या मुझे वशीकरण करना है। जैसे आपकी श्रद्धा होगी वो संकल्प में आपको मतलब वचन दे देने हैं। मात्र 9 दिन की साधना है,
दोस्तों अगर आपको माँ के दर्शन करने हैं तो भैया 9 दिन के लिए आपको व्रत रखना पड़ेगा नवरात्रि माँ के, ठीक है। और श्रद्धा भाव विश्वास से आपको करने हैं भैया। अनुभव क्या चल रही है, माँ साक्षात सम्मुख खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। भक्ति में शक्ति है भैया। दोस्तों एक आपको कुंभ कर चाहिए, कुंभ कर के नीचे आपको जौ चाहिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा पानी चाहिए, ऊपर एक ढक्कन चाहिए, उसके ऊपर जौ चाहिए और उसके ऊपर नारियल चाहिए। नारियल में कलावा लपेटा हुआ होना चाहिए और जो कुंभ कर है उसके मुंह पे आपको कलावा लपेट देना है 7-7 बार। दोस्तों फिर आपको सामग्री चाहिए इसमें, जैसे गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, उसमें गोला, इंद्रजौ, काला तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन आहुति देनी है माँ के नाम से, ठीक है। सदा भाव विश्वास से करना है। और भैया व्रत तो आप खुद रखते हो, आपको क्या जानकारी दूंगा भैया, क्योंकि खुद जानकार हो। दोस्तों मंत्र इस प्रकार से है, क्रीम काल का 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ा खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड रहे शमशान, आओ आओ माँ काल के मेरा कहना मान, नहीं आए काल का तो काल भैरव की दुआई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदो पार। भैया इस मंत्र को मैं लिखकर किसी पर्चा में कागज में लिखकर और मैं वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो मंत्र द्वारा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोले देता हूं, ठीक है। क्रीम काल का 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ा खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड रहे शमशान, आओ आओ माँ काल के मेरा कहना मान, नहीं आए काल का तो काल भैरव की दुआई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदो पार। इस प्रकार से आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन माँ के नाम से आहुति देनी है, ठीक है, इसी मंत्र द्वारा। लेकिन भैया इसमें साधना में अनेक भेद होते हैं कि जैसे मेरी मतलब पूजा को कोई लेख तो नहीं जा रहा है, कुल देवती का मतलब कुल देवी का ध्यान करते हुए, कुल देवताओं का ध्यान करते हुए और गुरु का स्मरण करते हुए तभी साधना संपूर्ण करनी चाहिए। दोस्तों सम्मुख सामने पे गुरु की तस्वीर होना अत्यंत आवश्यक है। एक तस्वीर सामने पे, जैसे माता की साधना करे उसकी जरूरी है, सामने पे माता की तस्वीर या किसी परिअप्सरा की जैसे साधना कर रहे हो, और सामने पे गुरु की तस्वीर होना जरूरी है, क्योंकि गुरु का भी ध्यान होता रहे। लेकिन भैया अगर आपके गुरु जीवित हैं तो आप माला नहीं चढ़ा सकते हो, इतना ध्यान रखना है। और अगर आपके गुरु स्वर्गवासी हो गए हैं तो भैया माला अर्पण करके पूजन भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।